दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। जैसा कि आप लोगों ने समाचार में सुना कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ, तो षड्यंत्र का उत्तर जो है ये होता है धोखा। तो विनेश फोगाट के साथ धोखा हुआ। अगर विनेश फोगाट के साथ धोखा हुआ तो यह धोखा देश के साथ नहीं माना जाएगा। देश के साथ धोखा जनता के साथ धोखा माना जाएगा, और जनता के साथ धोखा हो रहा है तो देश के साथ धोखा माना जाएगा। ऐसा तो होना ही चाहिए। तो अगर यही व्यवस्था रही तो होगा क्या, जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाई जा रही हैं तो आम पब्लिक का क्या होगा, इस पर आप लोग विचार करें और साथ ही थोड़ा सा इस वीडियो में देख लें, उसके बाद फिर आगे बात हो। एक ही ऑप्शन था कि 50 किलो में खेलो, यानी उन्हें मजबूरन अपने 53 किलो कैटेगरी को छोड़ना पड़ा। और दूसरी कहानी ये सामने आई कि लगातार 3 राउंड खेलने और जीतने के बाद उन्हें कोई द्रव पिलाया गया, जिससे अचानक से उनका वजन बढ़ गया, जो असामान्य तरीके से हुआ। इसके बाद वो पूरी रात मेहनत करती रही, फिर भी वजन 100 ग्राम अधिक निकला। इसमें एक मामला उनके जीते गए मैचेस का भी है। अयोग्य घोषित होने के बाद उनकी जीत को भी नकारने का काम किया गया, मगर दुनिया भर में ये आवाज उठ रही है कि विनेश फोगाट को उनका सिल्वर मिलना चाहिए। अयोग्यता के बाद फोगाट ने पेरिस ओलंपिक से अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए CAS का दरवाजा खटखटाया, और इस मामले की सुनवाई 9 अगस्त को भारतीय समय अनुसार 12:30 बजे होनी थी, यानी आज दोपहर में होनी थी, मगर अब ये सुनवाई शाम को होगी। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो सुनवाई हो चुकी हो। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और किंग्स काउंसिल वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे विनेश फोगाट मामले में भारतीय ओलंपिक संघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। मगर सवाल ये है कि गुजरात की बिल्किस बानो का मामला हो, जिनके पूरे परिवार को साल 2002 के दंगों में मार दिया गया, खुद उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, और कितनी लंबी लड़ाई के बाद दोषियों को सजा मिली, मगर मोदी सत्ता को इन हत्यारों और बलात्कारियों से इतना प्रेम था कि इनकी डबल इंजन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक से झूठ बोल दिया, फ्रॉड करके हत्यारों और बलात्कारियों को समय से पहले रिहा करा लिया। और ये बात मेरी नहीं है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने कही, मैंने कई बार आपको दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि डबल इंजन सरकारों ने इन हत्यारों और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए झूठे तथ्य प्रस्तुत किए, झूठी जानकारी दी, जानकारी छुपाई। और आपने ये भी देखा कि जब ये लोग जेल से बाहर निकले तो किस तरीके से इन हत्यारों और बलात्कारियों की पूजा हो रही थी, लड्डू खिलाए जा रहे थे, माला पहनाई जा रही थी, इनका महिमा मंडन हो रहा था, मानो बहुत बड़ा काम करके आए हो। और उसके बाद इनमें से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते हुए भी नजर आए, प्रचार करते हुए नजर आए। यानी गुजरात की बिल्किस बानो हो या हरियाणा की विनेश फोगाट, जो महिला अपने अधिकारों के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने खड़ी हो जाती है, मोदी सत्ता हर स्तर पर कथित रूप से उनके खिलाफ नजर आती है। पूरा भाजपाई सिस्टम उनके विरोध में नजर आता है। जरा सोचिए, WFI की तरफ से जिस संजय सिंह को भेजा गया है, जो ब्रजभूषण सिंह के बेहद करीबी हैं, क्या वो अपनी मर्जी से वहां चले गए? जब वो पद पर नहीं है तो फिर कैसे जा सकते हैं? वहां जाने में इन लोगों को सारी सुविधाएं प्रदान करने में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे होंगे। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कहां से हो रहा है, किसके इशारे पर हो रहा है? संसद में खड़े होकर देश के खेल मंत्री सरेआम ये बताते हैं कि हमने विनेश फोगाट पर कितने लाख रुपया खर्च किया और कौन कौन सी सुविधाएं दी, मगर ये नहीं बताते कि उसी खेल के दौरान जो लोग पद पर नहीं है उन्हें भी विदेशों में भेजकर करोड़ों रुपया जो खर्च हो रहा है वो कहां से आ रहा है, और ये करोड़ों रुपया क्यों खर्च किया जा रहा है? इन सब में मोदी सत्ता घुली मिली नजर आती है। सवाल ये है कि क्या यौन शोषण के आरोपियों ने विनेश फोगाट को हराने के लिए, उन्हें पीछे ढकेलने के लिए अपने लोगों को पेरिस तक भेज दिया, और विनेश जिन लोगों को ले जाना चाहती थी उन्हें नहीं जाने दिया गया? आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही गुजरात का ही एक फ्रॉड जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया था, जो अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी बता रहा था, सरकारी सुरक्षा और सारी सुविधाओं का भोग कर रहा था। इस तरह के मामले आए दिन सामने आते हैं कि ऐसे ऐसे फ्रॉड देश के उन इलाकों तक चले जाते हैं, वो भी भारी सुरक्षा के साथ चले जाते हैं जहां जाना सबके लिए मना है। यानी जो किसी पद पर नहीं है वो झूठ बोलकर मोदी सत्ता में तमाम सुख सुविधाओं का आनंद ले सकता है। ऐसे ही कहानी पेरिस ओलंपिक से भी सामने आ रही है, और आरोप सामने आ रहा है कि विनेश फोगाट की किस्मत का फैसला करने के लिए ब्रजभूषण सिंह के लोगों को ही पेरिस तक भेज दिया गया। यहीं पर एक सवाल ये भी उठता है कि दुनिया वाले जब ये सारी कहानियां सुन रहे होंगे तो भारत की खेल व्यवस्था और यहाँ की सत्ता के बारे में, हमारे विश्व गुरु के बारे में, ब्रह्मांड लीडर के बारे में क्या सोच रहे होंगे? क्या ये डंका बजाने वाली बात है या फिर शर्म से डूब मरने वाली बात है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। विनेश फोगाट वाले मसले पे जब ये पूरा प्रकरण
चल रहा था रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, मैंने एक शब्द उसके बारे में नहीं बोला। और मैं पूर्व खेल मंत्री था, स्पोर्ट्स कोड में लेकर के आया और स्पोर्ट्स फेडरेशन के खिलाफ में मैं जम करके मैं बोला भी और मैंने कानून भी बनाए, लेकिन बावजूद इसके ऊपर मैं नहीं बोला, क्योंकि मेरा मानना था कि इसके अंदर राजनीति नहीं आनी चाहिए। और मैं उसी भावना के साथ में आज मैं ये कहना चाहता हूं कि विनेश फोगाट के साथ में जो हुआ है, ये हमारे देश के एक धरोहर के साथ में जो हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे देश ने गोल्ड मेडल खोया है और एक गोल्ड खोया है विनेश फोगाट के रूप में। 3 गलतियां बड़ी सीधी सीधी नजर आती। सबसे पहले तो विनेश फोगाट जब 53 केजी में जाने के लिए तैयार थी, 50 केजी में उनको जब भेजा गया, उन्होंने कहा कि जो 53 केजी के अंदर जो सेलेक्ट हुई है उनके साथ इनका मुकाबला करा दिया जाए और अगर ये जीत जाती है तो इनको 53 केजी में भेज दिया जाए। तो क्यों इस तरीके से नहीं हुआ? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और जो उनके समर्थक हैं वो कभी चाहते ही नहीं थे कि विनेश फोगाट कोई मेडल जीते। अगर वो चाहते होते तो उसको 53 केजी के अंदर उसका मुकाबला करा सकते थे, जिसमें जो उसका फॉर्म था वो बहुत आराम से वहां पर जीत सकते थे। दूसरा सबसे बड़ी कमी इसके अंदर मैं भारत सरकार की मैं कहूंगा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया, उसके कार्यकारी अध्यक्ष उसमें बना दिए गए। तो जब सस्पेंडेड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है तो उसके कार्यकारी अध्यक्ष को बाहर जाने की इजाजत ओलंपिक्स में कैसे मिल गई? हमारे समय के ऊपर, मेरे समय के ऊपर लंदन ओलंपिक्स के अंदर सुरेश कलमाडी जाना चाहते थे एथलेटिक फेडरेशन के तौर के ऊपर, हमारी पार्टी के थे, हमारी पार्टी के एमपी थे। मैंने बतौर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मैंने मना करा कि ये नहीं जा सकते। हाई कोर्ट के अंदर जब केस हुआ, भारत सरकार ने, जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, मैंने कहा कि इनको नहीं जाने देना चाहिए, ये भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वक्त कैसे ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष को इस बार वहां पर भेज दिया गया, इनको रोका जाना चाहिए। आप ये कैसे उम्मीद करते हैं कि 40 दिन लगातार सड़क के ऊपर जो एथलीट जिस फेडरेशन के खिलाफ में लड़ रही हो, वो वहां पे उनकी प्रेजेंस के अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए? तो ये कहीं पर भी एथलीट के हिसाब से, भारत के हिसाब से गोल्ड मेडल भारत को मिल जाए, इस हिसाब से नहीं सोचा गया। सिर्फ और सिर्फ अपने वर्चस्व की लड़ाई को सोचा गया और स्पोर्ट्स मंत्रालय को मैं इस दूसरे काम के लिए ये दूसरी कमी उनकी नजर आती है। तीसरी कमी जो स्पोर्ट्स मंत्रालय की इसके अंदर बड़ी सीधी सीधी नजर आती है, स्पोर्ट्स कोड 2011 के अंदर मैं लेकर के आया था और उसके तहत भारत सरकार के पास में ये अधिकार है कि जब भी स्पोर्ट्स बॉडीज के अंदर इस तरीके से आपस के अंदर मनमुटाव होता है, झगड़े होते हैं, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको टेक ओवर करके उसको ठीक कर लेता है और जब तक ठीक नहीं होता स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन उसको उसके अफेयर्स को मैनेज करती है ताकि सब लोग साथ रहें। मैं ऐसे अनगिनत एग्जांपल दे सकता हूं जो मेरे समय के ऊपर इस तरीके से हुआ था और हम लोगों ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने मिलकर के टेक ओवर किया, ठीक होकर के वापस दिया और वो सारी की सारी गाड़ी पटरी पे बैठ गई। तो यहाँ पर क्यों नहीं इस वक्त हुआ? सिर्फ इस वजह से कि अपने राजनीतिक कारणों से, अपने राजनीतिक विश्वास पात्रों की मदद करना, इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। भारत सरकार अगर इसके अंदर राजनीति लेकर के आएगी और राजनीति के हिसाब से सोचेगी तो हमारे हाथ में मिले मिलाए मेडल भी हमारे हाथ से इसी प्रकार से जाएंगे जैसे विनेश फोगाट का गया, और इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। तो सुना आप लोगों ने, ये पूर्व खेल मंत्री थे, जो भी बात कहे आप लोगों ने सुना। तो होना क्या चाहिए था और हो क्या रहा है? यही नहीं, जब से ये सरकार आई है, जो भी निर्णय ले रही है, चाहे देश के हित में हो या जनता के हित में हो, देखने में तो ऐसा लगता है कि सब केवल नुकसान ही नुकसान वाले निर्णय इनके हैं, जिसमें ना देश का फ़ायदा दिखता है और ना ही जनता का फ़ायदा दिखता है। और एक मेडल जीतना ये कितनी बड़ी बात होती है, ये तो दुनिया जानती है। दुनिया कह रही है गलत हुआ, लेकिन उसके बावजूद
ये मानने को तैयार नहीं, क्योंकि करनी तो इनकी है। जब गलत आदमी करेगा तो कैसे कहेगा कि मैंने गलत किया है? जब भी कहेगा तो यही कहेगा कि ये गलत नहीं हुआ। तो यही है कि जब ऐसे ऐसे लोगों के साथ धोखा हो रहा है तो यह धोखा दोस्तों देश के ऊपर माना जाएगा और देश के ही ऊपर नहीं, देश जनता दोनों के ऊपर माना जाएगा। और जनता देश जब धोखे में रहेगी तो देश का और जनता का परिणाम क्या होगा, इसको आप लोग भलीभांति जानते हैं और जानने की कोशिश भी करें। सो इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।